ओके, सो लास्टली हमने कहाँ तक देख लिया था, अभी देख लेते हैं। आरबीसी बेसिक्स देख लिए थे, मतलब जस्ट रन एड में उसी कलेक्शन के अंदर होगा तो। बट आपका इतना ही है कि आपको लॉजिक नहीं देखना है बैकएंड में कि कैसे मल्टीपल कलेक्शंस के अंदर वो क्यूरी होके आ रही है या सिंपल आ रही है ना। तो एक बार मैं ये कर देता हूँ, जो आपको समझना है वही समझना है कि बस आपके पास एडमिन आ गया अभी के टाइम पे। आ, ये रोल आ गया, राइट। अब जो चीजें होती है वो समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो बग्स होता है, बेसिकली आरबीसी अगर मैं और लंबा खींचूं अलग अलग वे से तो बहुत लंबा चौड़ा है ना। अब थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल दूं तो चलेगा ना। हाँ जी। बिल्कुल। नहीं भैया, कि कुछ लोग बोलेंगे मुझे पूरा पढ़ना है, कुछ बोलेंगे मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो बता दो पहले क्या करना है। उस बेस पे ही मैं बताऊंगा। कोई है भैया यहाँ पे डीप में? डीप में भाई सब सब बता दो चैट बॉक्स में क्या करना है। अगर मैं डीप पढ़ाऊंगा तो आधे यहीं से भाग जाएंगे। नहीं नहीं, सही है। डिप नहीं चलते हैं। भागेगा तो नहीं कोई में से? भाई कोई बिगिनर और इंटरमीडिएट वाला तो नहीं है ना? लिख दो चैट बॉक्स में, फिर बोलोगे कि भैया आपने डीप में पढ़ा दिया। हम सबको वो लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार देते हैं। ओके, ठीक है। सब डीप में पढ़ने को तैयार है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के और देख के। ओके, तो चलो। गलती से म्यूट म्यूट करना था, भैया लीव हो गया। कोई नहीं। सो यहाँ पे जो टोकन मिडलवेयर है ना, एक्चुअल में जो सारा खेल होता है ना ऑथेंटिकेशन का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मैं नहीं कह रहा कंप्लीटली, राइट, ऑलमोस्ट, वो जो मिडलवेयर होता है ना ऑथेंटिकेशन का, वो यहीं पे होता है। सो अगर भैया यहाँ पे समझ गए चीजें, तो ये समझ लो कि आपका आधे से ज्यादा डाउट्स जो होते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या करें, ठीक है, रोल हो गया। एक काम करते हैं, को पायलट भैया को बुलाते हैं। भैया मान ले अच्छे तरीके से तो अच्छी बात है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाएगा। जस्ट क्रिएट रोल, ये बताऊंगा मैं क्यों बना रहा हूँ, है ना। पहले ये एक बार हो जाए। कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग फॉर रोल एंड पाथ टू यूज बाय द वे, विजिबल तो होगा नहीं तो बता देना।
see. ओके, ठीक है। ये कचरा एक ही जगह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। ठीक है भैया, नहीं तो मैं मॉड्यूल्स में डिवाइड करके अलग से कर सकता हूँ। यूजर मॉडल जरूरत तो नहीं है, पर ठीक है। अरे भाई, कॉन्फिग रोल्स डॉट, अच्छा कोई नहीं भाई, तुमने अलग फाइल बनाई नहीं है, इसमें कर ले। यूजर रोल दिस एक्सेप्ट दिस, वेट, ये भैया अभी पागल हो गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। मिडलवेयर आरबीएसी अपडेट विथ आरबीएसी रूल चेक, कोई नहीं, एक बार करते हैं फिर चेंजेस कर देंगे एक साथ में। ओके ओके, मिडलवेयर आरबीएसी, ये दोनों है कहाँ भाई, कहाँ बना है इसमें? कॉन्फ़िग के अंदर तो नहीं बनाया है, रोल्स सॉरी मिडलवेयर के अंदर आरबीएससी आई थिंक सो नहीं बनाया है। You need to write in same file. ओके, सो इसने आई थिंक रिक्वायर्ड थिंग्स कर दिया है, अभी कुछ चला के देखेंगे तब एरर आएगा, तब पता चलेगा।
आई थिंक सो चलना चाहिए, फिर पता नहीं। एक बार एनालाइज कर लेते हैं इसने किया क्या है, फिर कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एस, यस। यहाँ पे इसने एक रोल कॉन्फ़िग बनाई है, उसमें एडमिन की परमिशन और राउट्स है जिसको वो एक्सेस कर सकता है, राइट। एंड एक चेक रोल करके एक मिडलवेयर बनाया है हमने, और उसकी हेल्प से ही हम क्या कर रहे हैं भैया, रोल चेक कर रहे हैं कि भैया रोल्स, ओके, वेयर इज द रोल, वेट वेट वेट, दिस वन रिक्वेस्ट डॉट रोल, जो हमने वो वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे रोल एडमिन या जो भी है, वो हम पास करेंगे यूजर रोल के अंदर। एंड यूजर रोल अगर नहीं है एंड आर आर रोल्स के अंदर हम पास करेंगे जो ये है यहाँ पे, और अगर ये वो यहाँ पे नहीं है लाइक एडमिन मॉडरेटर और ये, तो वहीं से वो अनऑथराइज करके रिवर्स सेंड कर देगा यहीं से, है ना। फिर अगर यूजर परमिशंस एंड जो यूजर रोल्स डॉट राउट्स है, जो राउट्स है, राइट, ओके, उसमें उसने स्टोर करवा लिया है। ये मल्टीपल हो सकते हैं, आई थिंक सो। और उसके बाद में रिक्वेस्ट डॉट पाथ, सो कहाँ है पाथ भाई, ओके, उसी में ये उसी का एक पैरामीटर होता है, रिक्वेस्ट के साथ में आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये अलग से वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक और होता है रिक्वेस्ट डॉट बेस यूआरएल, इनकेस आपने सुना हो तो, किसी ने पढ़ा हो तो। सो हैज एक्सेस, फिर सम, फिर इसने एक लॉजिक लगाया है, क्या लगाया है भैया, इसको रिप्लेस कर दो अगर ऐसा कुछ है तो, स्टार वगैरह, स्टार डॉट ये सब कुछ। और यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है, अगर यस ट्रू एंड फॉल्स में भी रिटर्न कर रहा है। अच्छा, ये इस लाइन का कोई मतलब बता सकता है, लास्ट लाइन का? वैसे प्रोग्रामर नहीं हो आप, फिर भी। नहीं, ओके फाइन। सो कोई नहीं, आप पढ़ लेना। जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है आपके लिए जो समझनी है। बट ये मेनली लॉजिक था बैकएंड का, इससे कई अलग तरीके से भी हो सकता है, मैंडेट नहीं है कि इसी तरीके से लॉजिक लिखा जाएगा, बट इसी में लूप होल्स होते हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने होते हैं, राइट। अब एक बार ये कंप्लीट हो जाए आरबीएससी, फिर हम क्या करेंगे, जो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था ऑथ वाला, और वो उसमें वनरेबिलिटीज कहाँ कहाँ और कैसी कैसी वनरेबिलिटीज होती है, और उनको हम कैसे लाइक ढूंढ सकते हैं, और कैसे पैच, मतलब अगर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसमें बता सकते हैं स्पेसिफिकली कि आपकी इस फंक्शनैलिटी में यहाँ पे आपके बग हैं। सो बाय द वे, इतना अभी तक समझ में आया, बाकी चला के तो देखना ही है। ये समझ में आ गया थियोरेटिकली, मतलब ये क्या है, ये क्या है। ओके, एक कोई समझ में आया क्या भैया? बाकी को नहीं आया क्या? वापस एक्सप्लेन करना है तो बता दो।
ओके, आई थिंक सो। अब हमारे पास में क्या है? सो यहाँ पे राउट्स है। राउट्स कौन कौन से हैं? राउट्स हमारे पास एडमिन, यूजर्स, प्रोटेक्टेड, राइट। प्रोटेक्टेड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकता है यूजर, मॉडरेटर एंड एडमिन। आई थिंक कहाँ है this one? login, protected, admin dashboard, right? So admin dashboard को कौन एक्सेस करेगा? only admin, right? हाँ हाँ। so अब हम यही टेस्ट करेंगे। अरे अब हम यही टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में एक बार ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं आपको फिर क्या ही बताऊंगा, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा फिर आरबीएससी का, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं तो बताने को इससे भी डीप चला जाऊंगा कि भैया पूरा मैं लॉजिक बता दूं। ऐसे तो इससे अब इसी इजी वे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि भाई एक कॉन्फ़िग होती है, उसके अंदर ये डाटाबेस के अंदर भी हो सकती है, स्टैटिकली वो डिफाइंड भी कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है, ये टोटली डायनामिक लॉजिक है, ठीक है। और ये भी उसी के बेस पे टोटली डायनामिक लॉजिक होगा। सो उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा अभी। ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यूज की जाती है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये एक्सेस करना था ना। तो एक मिनट, हमारा पोस्टमैन भैया। और क्या करना था? ओके, थिंक protected, protected, and that's it. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये गेट की जगह पोस्ट होगा, मे बी देख लेते हैं। आई थिंक गेट ही होगा। फिर इसमें क्या था? ये रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे डबल स्लैश की जगह सिंगल स्लैश, सेव एंड एडमिन। ओके, सो मेथड क्या है एडमिन का? गेट है, गेट है, एंड यस, टोकन चेक हो रहा है। टोकन के बाद में रोल चेक हो रहा है एडमिन। सो ये रोल चेक एडमिन, ओके, यूज रोल चेक एडमिन यूजर। सो यहाँ पे रोल डायरेक्टली पास किया जा रहा है, रिक्वेस्ट डॉट, बट वेट, यहाँ से पास नहीं कर रहा है क्या? इससे टोकन, टोकन 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 मिडलवेयर, टोकन मिडलवेयर यूजर, हाँ ठीक है, यहाँ पे सेट कर दिया। और उसके बाद में ठीक है, ओके। तो भैया ये तो वहां से भी उठा सकता है ना ये क्यों कर रहा है फिर? एक मिनट, यूजर रोल्स, ठीक, ठीक है, रोल्स। ओके, एक बार टेस्ट करते हैं फिर देखते हैं। तो अभी लॉगिन करना पड़ेगा, और उससे पहले हम मोंगोडीबी देख लेते हैं एक बार कि कौन एडमिन है कौन नहीं है। टेस्ट यूजर्स, ये दोनों एडमिन है, एडमिन 1 और अटैकर। तो वेट, लॉगिन जेसन, input username, username,
admin1 and password. And admin, I think so. Okay, basically ये पोस्ट करना पड़ेगा, मे बी पोस्ट तो नहीं, ये ओके हो गया, हो गया, ठीक है। सो टोकन आ गया, टोकन हमें यहीं पे पास करना है और हेडर्स के अंदर इसको चेंज करना है, सेव एंड दिस। सो एडमिन एक्सेसिबल है, राइट? अगर हम नॉन एडमिन यूजर को एडमिन एडमिन से हम करें तो क्या होगा? वेट, एडमिन एडमिन, लेट्स सी, एंड यहाँ पे जस्ट अपडेट टोकन सेंड। सो आपने डिफरेंस देख लिया, रोल बेस एक्सेस कैसे काम कर रही है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? मेन प्रॉब्लम होती है कि जो ये लॉजिक होता है ना, ये कई जगह सही से इम्प्लीमेंटेड नहीं होता रोल बेस एक्सेस का। अब यहाँ पे तो चलो मैंने डाटाबेस से उठाया है, कई जगह रोल है वो भी क्लाइंट साइड से फैच होके आगे जाता है। और मैं ये जस्ट ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। इवन दो कुछ बेवकूफ लोग जीडब्ल्यू टोकन के अंदर सोचते हैं कि भाई सिक्योर है, वहां से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। इवन इससे भी खतरनाक लोग होते हैं जो पासवर्ड टोकन के अंदर स्टोर करवाते हैं, मतलब जो टोकन जनरेट करते हैं ना, उसके अंदर यूजर नेम, रोल, पासवर्ड। मैंने बोला भैया बहुत सही है, फिर तो ये टोकन मिल गया, वो ऐसे ही डिकोड कर लेगा, उसको डिक्रिप्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई मीन डिक्रिप्ट तो दूसरे रीजंस की वजह से कर सकता है, बट फिर भी। सो क्या ही बोल सकता हूँ। अब मेन आपको जो समझना है या मुझे जो समझाना था, वो अब एक्चुअल में स्टार्ट करता है, ठीक है? इतने टाइम तो टाइम पास चल रहा था, अब एक्चुअल में बग कैसे हम डिस्कवर कर सकते हैं, या जो भी है मॉडरेटर यूजर। सो यहाँ पे अभी क्या हो रहा था कि यूजर की हम क्या कर रहे थे, एक सिक्योर वे अभी बताऊंगा कि सिक्योर वे में कैसे एक्चुअल में यूजर जो डिटेल्स होती है वो कैसे फैच की जाती है एज ए यूजर, राइट? एडमिन की भी बात करेंगे, तो पहले यूजर की बात करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे जो ये टोकन है, टोकन मिडलवेयर, ओके, एक बार इसको देख लेते हैं। सो ये हम क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं, मतलब क्या क्या आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। यूजर आईडी, मैं एक सिक्योर वे बता देता हूँ कि अगर सेम यूजर है और उसको अपनी डिटेल्स चाहिए तो वो कैसे फैच करेगा, और अगर नहीं तो वो अगर एज अनऑथराइज एक्सेस कैसे मिलेगी, वो भी डिस्कस करते हैं। सो ये सिंपल सा लॉजिक है, मतलब इसमें तो आरबीसी की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी। सो अब क्या होगा कि हम फाइंड करेंगे यूजर डिटेल और वापस से रिटर्न करवाएंगे, ओके? कहीं पे लॉजिक लिखा है? यस लिखा है, दिस वन, यही यूज कर लेते हैं। प्रोटेक्टेड एंड दिस, एंड यहाँ पे हम जो पास करेंगे वो हम पास करेंगे आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी। और ये इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि मैंने असिंक नहीं लगाया है, आई थिंक सो। async async, yes, yes। So
अब ये यूजर फाइंड करेगा और यूजर की डिटेल है वो हम यहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। यूजर डॉट यूजर नेम, उसका यूजर नेम हम लेके आ जाते हैं, ठीक है। सो ओके, अब इसमें भी पॉसिबिलिटीज क्या है और क्या नहीं है वो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स सी। अब एक बार हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं आई थिंक प्रोटेक्टेड राउट के ऊपर, ये वर्क करेगा क्या? ओके, सर्वर ही नहीं चल रहा है क्या? यूजर आईडी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, रीडिंग यूजर आईडी किसमें मिला है भैया इसको बग? 75 75 ओके। सो भैया लास्ट में तो वर्क कर रहा था ये, अब इस सज्जन को क्या समस्या हो गई? तो ये मे बी ऑथराइज्ड नहीं है, इसको एक चेक और लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इफ यहाँ पे कंडीशन आएगी इफ नॉट सेशन देन अनऑथराइज, है ना। एक बार ये स्टार्ट तो रिस्टार्ट तो हो चुका है आई थिंक सो। लेट्स सी। ओके, वापस से क्रैश हो रहा है क्योंकि ये सही से कंडीशन लगी नहीं है। सो सेशन 0 और ये ट्राई कर लेते हैं। ओके, अब हो गया। सो अगर टोकन इनवैलिड है तो उसका लॉजिक पहले सही नहीं था, वो फिक्स कर दिया है, उसकी वजह से क्रैश हो रहा है। वैसे अगर सही कई जगह अगर इन इसी तरीके से सिक्योरिटी होगी तो सर्वर को क्रैश भी किया जा सकता है और होता है। ये तो जस्ट नॉर्मल था टोकन गलत पास करने पे, क्योंकि ऐसा कोई बग छोड़ता नहीं है, बट फिर भी कई ऐसे जगह बग्स मिस मतलब छोड़ देते हैं जो एक्चुअल में क्रिटिकल होते हैं। तो उसके अपन अभी बात करते हैं। सो ये तो हो गया। अब हमारा था टोकन, राइट, यूजर टोकन। सो यूजर टोकन अब मैं यहाँ से तो नहीं उठा सकता। यस, कहाँ गया? एडमिन एडमिन, राइट, यही टोकन था ना वो। एंड सो ये यूजर का नेम है ना, कंफ्यूज मत होना। और मैं इसको जो रिटर्न हो रहा है वो भी चेंज कर देता हूँ एक बार। सो अगर मैं यूजर को ही रिटर्न कर दूं तो क्या होगा? तो जस्ट ओके। सो ये डिटेल आ गई। अब जस्ट सपोज कि अगर अभी ये तो रैंडम है, राइट, बट अगर क्या हो एक सीरियलाइज एक सीरीज में हो, पहली चीज। और दूसरी चीज जो हम यहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी से फैच कर रहे हैं ना, ये हम एक पैरामीटर से फैच करें। लाइक जस्ट सपोज कि मैं बात करता हूँ एक बार कौन, और यहाँ पे u_id इक्वल्स टू, या मुझे ये नहीं करना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी, यस, यूजर आईडी कर दो, ठीक है। ओके, सो पहले हम इसको उठाते हैं भैया, कॉपी एंड बॉडी एंड जेसन, यहाँ पे दिस वन। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो एडमिन की अभी मुझे एक्चुअल में मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट, डजेंट मीन कि यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई वो हम एक्चुअल में पॉसिबल है या यू कैन से कि इतना इम्पैक्ट होगा। तो जस्ट
उसके ऊपर मत जाना अभी। अ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ये यूजर आईडी है, यूआईडी, इसका हम यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, अब इसके पहले फिल्टर वगैरह लगाना ये वो, बट उसकी बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि आइडोर आपने सुना होगा कभी नाम, जो कि रिक्वेस्ट के अंदर आपने देखा होगा कि कहीं पे पाथ के अंदर पास करते हैं, जैसे ये वाला मैंने आपको बताया था। आपको पता है ना, क्यूरी पैराम्स, याद आया कुछ? अगर मैं मान लो जैसे ये प्रोटेक्टेड की जगह मान लो यूजर यूजर स्लैश फिर इसके अंदर ये आईडी होती, कोई है? हाँ हाँ, मतलब हम दूसरे यूजर का वो देख सकते हैं ना, डाटा, या फिर उसमें लॉगिन कर। हाँ हाँ, डाटा देख सकते हैं, या दूसरी कोई फंक्शनलिटी है वो अगर एग्जिस्ट करती है तो वो परफॉर्म कर सकते हैं, उसका मिसयूज या अब्यूज कर सकते हैं, है ना? हम्म। सो ये क्या था, ये बेसिकली आइडोर। अब आइडोर में ये दोनों तरीके की एक्सेस ले सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, राइट? अभी यहाँ पे देखो ये एडमिन का है, तो रोल एडमिन है, बट यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। अब इसका खुद का, अब यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम होती है कि वो क्लाइंट साइड से कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें क्लाइंट साइड से नहीं करनी होती है वही डेवलपर क्लाइंट साइड से करते हैं कई बार, है ना? तो हम वो क्या करते हैं, ये क्लाइंट साइड से भेज देते हैं जो कि इनको ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ऐसा बेवकूफ़ या किससे मैं बताना नहीं चाहता, बट क्या बताऊं मैं, अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, वो लास्ट में बताएंगे। बट भाई देखो, उसको पहली चीज रिकॉर्ड मत करना और रिपोर्ट मत करना, तुम लोग भाई, है ना? बट रहने दो, नहीं बताऊंगा अभी, आप में से मैं किसी को नहीं जानता। सो ये समझ में आया आपको आइडोर? जिस जिसको समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में +1 राइट कर दो। जिसको समझ में नहीं आया वो 0 राइट कर दो। अब देखो आइडोर के पीछे का ये लॉजिक है। अब ऑथेंटिकेशन फ्लो में भी कुछ प्रॉब्लम होगा ना, तो भी यही इशू होगा। मान लो कि कई खतरनाक और धुरंधर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे रीसेट पासवर्ड है, तो उस पे क्या करते हैं, जैसे फाइंड वन है ना, सॉरी फाइंड वन, तो क्या ही बोलूँ मैं, फाइंड वन का भी यूज कर सकते हैं, या जो भी यूज कर रहे हैं फाइंड वन का ही करेंगे। बट वहां पे मान लो फाइंड का यूज कर रहे हैं और एरे के साथ में वो हैंडलिंग कर रहे हैं, तो पैरामीटर पॉल्यूशन पॉसिबल है वहां पे। डिपेंड करता है, पहले होता था इजीली, बट अभी तो थोड़ा हार्ड हो गया है, या फिर ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल हो गया ऑलमोस्ट, बट फिर भी तो ऐसे भी खतरनाक लोग हैं। तो ये टोटली आपके जो कोड है या उसने फंक्शनैलिटी कैसे इम्प्लीमेंट की है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? समझिएगा सर सब। ये कोड पुश कर दूं मैं? हाँ, पुश कर दीजिए। ओके। ये अब अलग-अलग डायरेक्टरी बन रही है ना, मतलब बात। ये एक ही उसके अंदर है ना? ओके, ओके। और ये इसलिए एक, और अगर आपको पुराना वर्जन देखना है ना इनका, तो हुँ, आपको गिट कमिट्स जाके चेक करोगे तो पुराना वर्जन, जो पुराना कोड था वो मिल जाएगा। आपने अगर गिट का यूज करना नहीं सीखा है तो थोड़ा सा सीख लेना, है ना? हुँ। ये जो काम हुआ ना यहाँ पे, ये लोकल में हुआ है अभी, है ना? ये डाटाबेस में भी किया जा सकता है कि मेरे को राउट्स है वो डाटाबेस में डिफाइन करने हैं, या
जस्ट जब कनेक्ट होगा तब लोड करना है हर बार डाटाबेस से एक बार, क्योंकि ये हर बार परसिस्टेंट रहेगा तो इन मेमोरी में भी स्टोर किया जा सकता है, इन मेमोरी वेरिएबल। सो बाकी भाई देखो, लॉजिक टोटली आरबीसी का डिफरेंट होता है। ये एक मैंने एग्जांपल बताया है, हर जगह अलग अलग मिलेगा, बट अप्रोच यही रहेगी। मतलब वे यही रहेगा कि भैया राउट्स डिफाइन करो, परमिशंस अलग से डिफाइन कर लो, है ना, ऐसे जैसे ये है ना, ये ऐसे। और फिर उनको क्या एक्सेस देना है, नहीं इसको भी और भी डीप डेप्थ में ले जाया जा सकता है, बट डिपेंड करता है लॉजिक के ऊपर। सो ये तो हो गया नॉर्मल आरबीएससी एंड आपका आईडोर। आईडोर के अलावा यहाँ पे कौन कौन से बग और हो सकते हैं, मतलब ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग? ऐसे तो मैं अभी बताऊंगा तो बहुत सारे बग है यहाँ पे, बट फिर भी। सो किसी को कुछ आइडिया है? ओके, सो आई थिंक सो। और तो आगे कुछ और टॉपिक कराऊं, स्टार्ट करें? ये बेसिकली आपके बेयर मिनिमम चीजें थी जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता तो आप ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे फ्लोज होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और, जैसे लॉग आउट होता है ना, लॉग आउट के अंदर ये जो सेशन है ये भी पड़े हैं, ठीक है, ये एक्सपायर मान लो कि किसी ने 7 डेज का टाइमर लगा रखा है, या मे बी 1 मंथ, 1 ईयर, या कोई टाइमर ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो किसी ने सुना है सेशन फिक्सेशन? हाँ, मैंने वल्नरेबिलिटी भी फाइंड किया। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है ना इसके अंदर, क्लाइंट साइड से तो वो कुकीज क्लियर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कुकीज क्लियर, राइट। बट हम्म, सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट नहीं करते कि भैया ये सेशन है इसको क्लियर करो। ओके। ओके, वो इस वजह हम्म, से करो। ओके। सो ये भी एक काइंड ऑफ वनरेबिलिटी है। अब इसका भी अगर मैं खतरनाक मिसयूज बताऊं तो जो लोग किया मतलब करते हैं, अभी एक रिलायंस, आई थिंक नॉट अ रिलायंस, रिलायंस या अदानी, मुझे याद नहीं है, अदानी पे होगा मे बी। एक बग एग्जिस्ट करता है ये सेशन फिक्सेशन वाला। तो उसमें क्या है कि एक बार तुम साइन अप कर लो, ठीक है, अब तुमको वो नहीं दिखाएगा कि तुम्हारा सेशन पुराना वाला कहाँ है, और उस सेशन का वो यूज कर मतलब जब तक चाहे कर सकते हैं। अगर मान लो किसी ने स्टील कर लिया तुम्हारा टोकन, अब तुमने यहाँ से तो लॉग आउट कर दिया, बट वो लॉग आउट हो ही नहीं रहा है, और उसका फिर वो कहीं पे भी मिसयूज कर रहे हैं, फ्लाइट बुक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो नाम तुम्हारा आएगा ऐसा। ठीक है भैया, आई थिंक अडानी फ्लाइट, या मुझे याद नहीं, अडानी वन था, कुछ था ऐसा, तो उसमें था। सो अ, तो एक चीज क्वेश्चन है, तो फिर ये ज्यादातर मैं देखता हूँ आउट ऑफ स्कोप क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको पैसा नहीं देना ना भाई। हम्म, देखो डिपेंड करता है उनके कितना क्रिटिकल है उनके लिए। अब कोई बग है वो तुम्हारे लिए, तो भाई तुमको लग रहा है, यही तो मेन चीज है। अब तुमको लग रहा है एक्सेस बहुत क्रिटिकल है ना, बट हम्म, एक्चुअल में उस पे कितना इम्पैक्ट होगा, हर एक जो उसका एसेट होता है ना उसके लिए अलग अलग इम्पैक्ट होता है। आज मुझे लगता है ये होगा। सो देखो एक चीज और बताता हूँ, तुमने अभी तक यही सोचा होगा या देखा होगा कि एक बार कनेक्शन मिल गया डाटाबेस का तो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यही सोचते हो ना भाई तुम लोग? हम्म, ऐसा नहीं होता है। अगर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है ना, अगर वो चाहे तो इस कलेक्शन के अंदर, वो चाहे तो राइट ही करवाना है तो राइट ही होगा। वो चाहे इसके अंदर कस्टम रोल्स होते हैं उनका यूज करके। नॉर्मल रोल्स में क्या होता है कि रीड, रीड राइट, एडमिन, एडमिन एंड डेटाबेसेस, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं मोंगो डीबी की। ऐसा कैसा हमारे उसमें एसक्यूएल में भी होता है। तो अगर वो चाहे
एडमिनिस्ट्रेटर है या जो डेवलपर्स है वो, तो आपको जितना चाहे, मान लो कि कोई प्रोडक्ट्स है और उन्होंने प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग से यूजर बनाया है, वो यूजर प्रोडक्ट्स को रीड करेगा, ठीक है, वेबसाइट्स के अंदर, वो राइट नहीं करेगा। तो अगर आपने इंजेक्शन ढूंढ भी लिया वहां पे, तो आप राइट नहीं कर पाओगे, ओनली रीड कर पाओगे, और पर्टिकुलर उस यूजर से पर्टिकुलर उस टेबल को ही रीड कर पाओगे, बाकी टेबल्स को रीड नहीं कर पाओगे। ये होता है आइसोलेशन का इम्पैक्ट, समझ रहे हो भैया? हाँ हाँ हाँ, जो कि फिर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है। ओके, फिर इसके बाद मतलब वो प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं। हाँ जी। इसके बाद मतलब प्रिविलेज एस्केलेशन का यूज होता है के लिए रोल्स को वो। प्रिविलेज एस्केलेशन, भाई देखो एक चीज बोलूंगा, कोई भी चीज है हैक तभी होती है जब वो वनरेबल होती है। अब सिक्योर एप्लीकेशन को हैक करके बताओ, जब तक उसके अंदर कोई लूप होल नहीं होगा तब तक आप उसको यू कैन से अब्यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? ओके। सो सो अब यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? फिर आज बहुत अच्छी बात, आरबीएससी कंप्लीट हो गया और सब चीते हैं, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा सुन के और देख के, नहीं तो ये अच्छा खासा टाइम लेता। सो अभिषेक भैया, फिर आज की रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर सकते हो, आई थिंक।